वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन एंड ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट रूल जो कि इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, साथ ही साथ ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें आता है जाकर, खाकर, पीकर, इस तरह के शब्द। जब हिंदी में खाकर, आकर, जाकर, करके इस तरह के शब्द आते हैं तो इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। और इन सेंटेंसेस में दो वर्ब मतलब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला सेंटेंस। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है आई विल कम एंड मीट यू। आई विल कम एंड मीट यू। जब हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो वो निकलेगा मैं तुम्हें आकर मिलूंगा। मैं तुम्हें आकर मिलूंगा। तो यहां पर आ गया कर। तो जो पहली वर्ब है कम, तो ये आ गया आकर, और मीट हो गया मिलना, तो हो गया मिलूंगा। तो पूरा इसका जो अर्थ निकलेगा मैं तुम्हें आकर मिलूंगा। इस तरह से आप इसका अर्थ निकालेंगे। और अब हम देखेंगे एक दूसरा सेंटेंस जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। आई विल गो एंड मीट हर। इसका हिंदी अर्थ होता है मैं उसे जाकर मिलूंगा। तो यहां देखिए जाकर आ गया। तो जाकर जो हमारा शब्द है उसका इंग्लिश कैसे बनाया हमने, गो। आई विल गो एंड मीट, तो मैं उसे जाकर फिर मिलूंगा। ये इसका अर्थ निकल गया। चलो देखते हैं एक और एग्जांपल। आई विल गो एंड ड्रिंक वाटर। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, आई विल गो मैं जाकर, और ड्रिंक वाटर मैं जाकर पानी पीऊंगा। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू कैन कम एंड मीट हर टुमारो। यहां पर हमने कैन का प्रयोग किया, तो यू कैन कम, इसका अर्थ जो निकलेगा तुम कल आकर उससे मिल सकते हो। क्योंकि यहां पर कैन का प्रयोग हो गया और कैन का अर्थ होता है सकना, तो इसलिए यहां पर हो गया सकता। यू कैन कम एंड मीट हर टुमारो। तुम कल आकर उससे मिल सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं शुड के साथ। शी शुड कम एंड डांस ऑन द स्टेज। इसका हिंदी अर्थ होता है उसे स्टेज पर आकर नाचना चाहिए। ये इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यू शुड गो एंड बाय फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। इसका अर्थ देखिए, यू शुड गो, इसका अर्थ क्या निकलेगा, तुम्हें बाजार जाकर, तुम्हें बाजार जाकर, गो मतलब हो गया जाकर, फल खरीदना चाहिए। ये इसका अर्थ हो गया। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। वी शुड बेद एंड ईट द फूड। इसका अर्थ होता है हमें नहाकर खाना खाना चाहिए। अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस। यू कैन कम एंड प्ले क्रिकेट हियर। इसका अर्थ होता है तुम यहां आकर क्रिकेट खेल सकते हो। तुम यहां आकर क्रिकेट खेल सकते हो। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यू डांस एंड अर्न मनी। यू डांस एंड अर्न मनी, तो इसका अर्थ होगा तुम नाच कर पैसा कमाते हो। ये इसका अर्थ निकलेगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं ये किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे मॉडल्स हो, चाहे कोई भी हो। हमने यहाँ सिर्फ क्या सीखा कि जब खाकर, आकर, जाकर, करके इस तरह के शब्द सेंटेंस में आएंगे तो उनका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे वो आपने सीख लिया। जो पहली वर्ब होती है उसी में जुड़ता है कर। यहाँ पर कम था तो हिंदी में आ गया आकर। यहाँ पर गो था तो हो गया जाकर। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो कृपया शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।